ज़रूर किसी डाइन का काम है। जंगल के रामू नामी लकड़भगे ने आंखें गोल गोल घुमाकर कहा, ये जो आजकल एक के बाद एक बच्चे मरते जा रहे हैं, ज़रूर इसमें उसी का हाथ है। वो डाइन है। अब उसकी नज़र तेरे बच्चे पर है तो हमारा क्या होगा? ब्राउनी भालू लगा रोने। हमारे 2 बच्चे हुए थे, एक तो पहले ही खुदा को प्यारा हो गया, खुदा जाने उसे कौन सी बीमारी लगी है। बंटी लोमड़ी मानो सिसकने लगी। बाबा, कहीं ये सुनहरी हिरन के करतूत तो नहीं? इतने बड़े खेत और कुटिया की अकेली मालकिन बनी बैठी है। सुनहरी हिरन थी तो अकेली, उसका कोई भी ना था, मगर खेतों पर राज था तो उसी का। जैसे ही बंटी लोमड़ी ने हिरन की बात की तो मानो रामू लकड़भगा इसी मौके की तलाश में था भाई। उसने कहा, अरे वही तो डाइन है। अगर इस कांटे को रास्ते से हटा दिया जाए तो कितना अच्छा होगा, फिर सारे खेतों पर हमारा हुक्म चलेगा। लकड़भगे ने ब्राउनी भालू को उकसाते हुए मजीद कहा कि अभी और इसी वक्त जंगल के राजा शेर सिंह के पास चलो, वो पंचायत बुलाए। मैं सबके सामने इस बात का इकरार करूंगा कि सुनहरी हिरन डाइन है और उसकी नज़र तुम्हारे बेटे पर है। वो आंखों आंखों ही से बच्चे का खून चूस रही है। ब्राउनी भालू उनके झांसे में आ गया। अभी चलो बाबा शेर सिंह के पास। पंचायत में रामू लकड़भगे और बंटी लोमड़ी ने सुनहरी हिरन के खिलाफ गवाही दी। शेर सिंह ने फैसला सुना दिया कि सुनहरी हिरन डाइन है, इसलिए आज रात जंगल के तमाम जानवर मैदान में जमा हो जाएं ताकि उसे दरख्त से बांधकर जिंदा जला दिया जाए। सुनहरी हिरन बहुत रोई, लेकिन पत्थर दिल वाले शेर सिंह, बंटी लोमड़ी, रामू लकड़भगे के दिल न पिघले। बल्कि बंटी लोमड़ी और रामू लकड़भगे तो जैसे इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब राजा शेर सिंह फैसला सुनाए और कब वो सुनहरी हिरन को दबोच लें। चनाचा जैसे ही राजा ने फैसला सुनाया, वो दोनों दौड़े और सुनहरी हिरन को पकड़कर दरख्त से बांधने लगे। हिरन का कोई भी ना था, वो बिल्कुल अकेली थी। जंगल के किसी जानवर में यह हिम्मत नहीं हुई कि वो राजा शेर सिंह के फैसले के खिलाफ जुबान खोलें। लेकिन खोखो बंदर और मीकू खरगोश ने दिल में यह ठान ली कि बदमाशों को हम ज़रूर सबक सिखाएंगे, क्योंकि उन्हें यह पता था कि ये सब बंटी लोमड़ी और रामू लकड़भगे की साजिश है। सुनहरी हिरन को दरख्त से बांधकर बंटी लोमड़ी, रामू लकड़भगा और उसके दूसरे बदमाश साथी दरख्त के करीब ही बैठकर मौज मस्ती करते हुए बेचारी सुनहरी हिरन का मजाक उड़ा रहे थे और खूब खा पी कर नाचते गाते हुए जश्न मना रहे थे। जब शाम हुई और अंधेरा फैलने लगा तो एक एक करके दूसरे जंगली जानवर मैदान में दरख्त के इर्द गिर्द जमा होने लगे। अंधेरे का फायदा उठाकर खोखो बंदर दरख्त पर छलांग मारकर बैठ गया। जब सब जानवर राजा शेर सिंह के आने की खबर सुनकर उसके इस्तकबाल में मसरूफ हो गए तो खोखो बंदर ने सुनहरी हिरन को दरख्त से खोल दिया और उससे कहा कि सुनहरी हिरन, जंगल में झील के पास झाड़ी में भागकर छुप जाओ, कल हम तुमसे मिलेंगे। इधर जैसे ही सुनहरी हिरन को खोखो ने खोला तो वो चौकड़ियां भरते हुए वहां से भाग खड़ी हुई। मेकू खरगोश चंद लकड़ियां और घास फूस और चंद हड्डियों के टुकड़े लिए पहले ही से तैयार था। खोखो बंदर और मेकू खरगोश दोनों ने आग जला दी और रामू लकड़भगे को धोखा देने के लिए हड्डियां बखेर दी। सब जानवर घबराने लगे। शेर राजा ने जब ये देखा तो कहा, घबराने की कोई बात नहीं, डाइन को इसके किए की सजा मिल गई, आग लग गई और वो इसमें जलकर मर गई। इतना सुनकर बंटी लोमड़ी और रामू लकड़भगे ने नारा मारते हुए कहा कि चलो अब इसके खेत और कुटिया पर हमारा कब्जा हो जाएगा। लेकिन ये क्या, ब्राउनी के घर से खबर आई कि उसका दूसरा बच्चा भी मर गया। तमाम लोग हैरान रह गए कि सुनहरी हिरन जो कि डाइन थी वो तो मर गई, फिर ब्राउनी का बच्चा कैसे मरा। जंगल से लगकर एक कारखाना था जहाँ से जहरीला धुआं और ख़राब पानी निकलकर जंगल के चश्मे में मिल जाता था। इसी पानी को जंगली जानवरों के बच्चे पी लेते थे, वही इनके मरने का सबब था। मेकू खरगोश और खोखो बंदर ब्राउनी भालू को तसल्ली देने लगे। देखा तुमने, तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाकर इन लोगों ने एक बेगुनाह हिरन पर गलत इल्ज़ाम भी लगाया और उसकी जान भी ले ली। बेचारी सुनहरी हिरन कितनी सुंदर और खूबसूरत थी। ये सब बंटी लोमड़ी और रामू लकड़भगे की साजिश है। वो लोमड़ी के खेतों और कुटिया पर कब्जा जमाना चाहते हैं। मेकू खरगोश के दिमाग में एक तरकीब आई। उसी रात सुनहरी हिरन के खेत में बैठे बंटी लोमड़ी और रामू लकड़भगा जश्न मना रहे थे। अचानक बंटी लोमड़ी बुरी तरह डरकर चिल्लाने लगी, लकड़भगा बाबा, भूत भूत, बचाओ बचाओ। इन दोनों ने देखा कि एक सफ़ेद रंग की हिरन उसी ज़मीन पर यहाँ से वहाँ बेतहाशा दौड़ रही है
और उसकी सींग पर आग जल रही है। मीकू खरगोश और खोखो बंदर एक जगह छुपकर सारा माजरा देख रहे थे। मीकू खरगोश के मशवरे पर खोखो बंदर ने सुनहरी हिरन के जिस्म पर सफ़ेद रंग पोत दिया और उसके दोनों सींगों पर मोमबत्ती जलाकर लगा दी थी और उसे कहा था कि जाकर तुम्हारे खेत पर इन लोगों ने थोड़ा फासले पर बेतहाशा इधर उधर दौड़ लगाओ। रामू लकड़ भगी की सारी उझाई हो गई। फिर लगा चिल्लाने, अरे बाप रे, अरे बाप रे, कोई है जो हमें इस भूत से निजात दिलाए, बचाओ बचाओ। बंटी लोमड़ी ने जब रामू लकड़ भगी की हालत देखी तो वो लगी धाड़े मार मार कर रोने। मेकू खरगोश, खोखो बंदर और इनके दोस्त नील गाय, मोर, तोता, बारहसिंगा वगैरह लगे जोर जोर से छुपकर चिल्लाने कि सुनहरी हिरन की आत्मा जमीन पर लौट आई है, अपनी मौत का बदला लेने, झूठों का पर्दा फाश करने और बदमाशों को सजा देने, बंटी लोमड़ी और रामू लकड़ भग्गे का खून चूसने। बंटी लोमड़ी और रामू लकड़ भग्गे ने जब ये आवाज़ सुनी तो डर के मारे बेहोश हो गए। मेकू खरगोश और खोखो बंदर के साथियों ने दोनों को रस्सियों से जकड़ लिया और राजा शेर सिंह के दरबार में ले गए और वहाँ उन लोगों के धोखे और झूठ की किले खोल दी। राजा शेर सिंह को जब असलियत का पता चला तो उसने फैसला सुनाया कि आज रात बंटी लोमड़ी और रामू लकड़ भगे को दरख्त से बांधकर जिंदा जलाया जाएगा। ब्राउनी भालू रोते हुए आगे बढ़ा और सुनहरी हिरन से माफ़ी मांगने लगा। सुनहरी हिरन ने उसे माफ़ कर दिया और मेकू खरगोश खोखो बंदर के गले लगकर रोने लगी और कहती जाती कि मैं तुम लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं कि तुम्हारी अक्लमंदी से मेरी जान बच गई और झूठे और मक्कार लोगों को उनके किए की सज़ा मिल गई।